उसने एक स्टेटमेंट दिया कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। भगवान मर गया और हमने भगवान को मार दिया। उस थियोलॉजिकल मूवमेंट में तो उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर मर गया, हमने उसे मार दिया और अब ईश्वर का मुकुट और उसकी गद्दी हथियानी है। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में लिखा था, इज गॉड डेड, क्या भगवान मर गया है। धर्म और अध्यात्म की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय धर्म और अध्यात्म के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इसके 2 श्रृंखलाएं पहले से हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि क्या ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जो प्रमाण दिए जाते हैं उस पर बोलने के लिए, उस पर परिचर्चा करने के लिए कौन लोग ऑथराइज्ड हैं, कौन लोग हैं जो इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा हम लोग इस पर बात किए कि क्या ईश्वर को किन्हीं प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि क्या अगर ईश्वर को तर्कों के आधार पर, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है तो क्या हम मान लें कि ईश्वर मर चुका है। सर, इस विषय में आप अपना राय बताएं सर। शुक्रिया आकाश। ये जो आकाश ने कहा कि क्या ईश्वर मर चुका है, एक्चुअली ये इस संदर्भ में पूर्णतया बात सही नहीं है कि ईश्वर के प्रमाण से ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ इसलिए ईश्वर मर गया। ये एक बहुत महान जर्मन दार्शनिक है जिसका नाम है, हिंदी में लोग उसको नीत्शे कहते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है नीचे। तो जर्मन दार्शनिक नीचे ने एक किताब लिखी 1882 में, गे साइंस। उस गे साइंस में उसने एक स्टेटमेंट दिया कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। भगवान मर गया और हमने भगवान को मार दिया। और 1960 के दशक में एक थियोलॉजिकल मूवमेंट चला। उस थियोलॉजिकल मूवमेंट में तो उन लोगों ने यहां तक कह दिया कि ईश्वर मर गया, हमने उसे मार दिया और अब ईश्वर का मुकुट और उसकी गद्दी हथियानी है। तो बड़ा प्रोवोकेटिव बात है। अब अगर दर्शक कोई धार्मिक होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको बड़ा आघात लग सकता है कि ऐसा क्या विषय है कि ईश्वर मार दिया इन्होंने। तो ईश्वर हमने नहीं मारा। एक ये मूवमेंट है, गॉड इज डेड का मूवमेंट, जो 1960 में बड़ा पॉपुलर हुआ और इसकी शुरुआत की 1882 में हीगल ने। और फिर आगे चल के 1966 में 8 अप्रैल 1966 को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में एक इस तरह का सवाल छापा। उसका कवर पेज छपा ऐसा, इस पे लिखा था, इज गॉड डेड, क्या भगवान मर गया है। और अल्टीजर, हैमिल्टन, हॉर्वे कॉक्स, इस तरह के बड़े बड़े विचारक इस मूवमेंट से जुड़े, जिन्होंने दावा किया कि हाँ, ईश्वर मर गया है। तो सवाल उठता है कि ईश्वर मर गया, इसका क्या मतलब है। तो जो दर्शक ये समझ रहे हैं कि हम किसी भगवान को मार रहे हैं, उनकी इस गलतफहमी को शुरू में ही दूर कर दूं कि देखिए, ईश्वर मर गया और हमने उसे मार दिया, इसका मोटे तौर पर मतलब नीत्शे में ये था, नीत्शे नाम का दार्शनिक ये कहना चाहता था कि हमने धीरे धीरे, मानव ने तर्क और विज्ञान की इतनी प्रगति कर ली है कि अब हमको भगवान की नैतिकता की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम पर जो नैतिकता हम चलाते थे उसको मनुष्य ने धीरे धीरे छोड़ दिया। अच्छा, भगवान की नैतिकता कौन सी है? भगवान की नैतिकता वो है जिसमें मनुष्य मूलतः भगवान से डरता है और भगवान की कही हुई हर बात को इसलिए मान लेता है कि जजमेंट के डे के दिन, आखिरी दिन, कयामत के दिन भगवान न्याय करेगा। और जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे उनका हश्र आदम हव्वा वाला होगा। आदम हव्वा कौन है? एक कहानी है क्रिश्चियनिटी में, एडम और ईव की। सर, पास्कल का दांव किसी संबंधित है क्या? नहीं, पास्कल का दांव से दूर दूर तक संबंधित नहीं। जी सर। पास्कल का दांव तो यह है कि हमारा लाभ हानि किसमें, ईश्वर को मानने या ना मानने में, उससे संबंधित है। तो वो एक कहानी है कि शुरू में भगवान ने एक साथ हम सबको नहीं बनाया। शायद भगवान को भी ज्यादा भरोसा ना रहा, तो उसने ट्रायल मोड में 2 इंसान बनाए। जैसे आजकल हम ना प्रोटोटाइप बनाते हैं किसी चीज का, तेजस जहाज बनाना तो पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं,
उसको कुछ दिन उड़ाते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जब देखते हैं वो सफल हो गया। वैसे भगवान ने शुरू में सारे इंसानों को हम सबको नहीं बनाया। ईसाईयत कहती है कि शुरू में 2 इंसान बनाए, एक एडम और एक ईव, जिनको हिंदी में हम आदम और हवा कहते हैं। अभी जो आदम हवा बनाए, इस आदम हवा को भगवान ने धरती पर नहीं रखा, इनको स्वर्ग में रखा, गार्डन ऑफ एडन में रखा। वहां आदम हवा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे थे, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, अमर थे, न बीमार पड़ते न मृत्यु होती, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं। तो ये आदम हवा जब इस तरह का सुखमय जीवन जी रहे थे, तो भगवान ने उनके ऊपर भरोसा करके उनको कहा था कि देखो भाई, सारी चीजें सुख भोगो यहाँ का, लेकिन कुछ कमांड्स में दे रहा हूं, इनका उल्लंघन मत करना। उसी में एक वर्जित फल था जिसको चखने से भगवान ने मना किया था। अब इंसानी फितरत कहिए, भगवान भी नहीं जानता होगा कि इंसानी फितरत क्या है। कई बार तो लोग कहते हैं भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन यहां तो दिखता है कि भगवान भी सर्वज्ञ नहीं था, उसको अपने बनाए आदम हवा के ऊपर भरोसा नहीं था या उसके बारे में पता नहीं था। भगवान ने सोचा था कि आदम हवा उसकी बात मानेंगे, लेकिन आदम हवा ने एक दिन वो फल चख लिया जिसको चखने से भगवान ने मना किया था। ईसाईयत कहती है कि यही मानव जाति का पहला पाप है, यहीं से पाप की शुरुआत हुई। अब जब आदम हवा ने पाप कर दिया तो ईश्वर को दंड देना था। ईश्वर आग बबूला हो गया कि इसको हमने सब कुछ दे दिया मानव को, फिर भी ये धोखेबाज निकला, स्वार्थी निकला। तो भगवान बड़ा गुस्से में आग बबूला हुआ। उसने आदम हवा को दंड देके धरती पर भेज दिया कि तुम जाओ, कष्ट भोगो। तुम उस लायक नहीं थे, तुम उसके लिए अथॉरिटी नहीं थे जो मैंने तुमको दे दिया, एंटाइटलमेंट तुम्हारा नहीं था, हमने उससे ज्यादा तुमको दे दिया, तो दंड दे दिया भगवान ने। अब आदम हवा धरती पे आ गए। कहते हैं जब धरती पर आए तो आदम हवा पापी थे, पाप करके आए थे, इसलिए उनकी जो संतानें हुई हम सब, वो सब पापी हैं, पूरी मानव जाति पापग्रस्त हो गई। कुछ दिन बाद भगवान का गुस्सा ठंडा हुआ, उसने समझा कि भाई दंड दे दिया लेकिन मौका देना चाहिए, तो भगवान ने तय किया कि एक और मौका देंगे इंसानों को। लेकिन इस बार गार्डन ऑफ ईडन में जहां से उसने इंसान को धरती भेजा था, उस स्वर्गीय दुनिया से, वहां वापस लौटने के लिए हम मौका देंगे, लेकिन कुछ ही इंसानों को देंगे। और इस बार हम भरोसा करके नहीं देंगे, परीक्षा लेके देंगे। जैसे यूपीएससी में परीक्षा लेके आप आईएएस चुनते हैं, नीट में परीक्षा लेके डॉक्टर चुनते हैं, जेईई में परीक्षा लेके इंजीनियर बनाते हैं, वैसे भगवान ने पहली एक तरह से प्रतियोगी परीक्षा डिक्लेयर की कि इस परीक्षा में जो पास होगा उसी को हम वापस उस दुनिया में लौटा देंगे जहां मनुष्य अमर हो जाएगा। अब इसके बाद भगवान को लगा कि ये मनुष्य तो जो पापी है, इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि क्या करेगा अपने जीवन में तो इसको वापस स्वर्ग में आने का मौका मिलेगा। तो भगवान ने समझा कि इसको समझाना है हमको कि तुम आस्थावान बनोगे, दोबारा हमारी कही गई बात का उल्लंघन नहीं करोगे, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, जो मैं बताऊं उसके खिलाफ नहीं जाओगे, तब हम तुमको वापस स्वर्ग में लौटाएंगे। तो हमारी मर्जी क्या है ये बताना पड़ेगा। तो भगवान ने उसी लिए अपने बेटे ईसा मसीह को भेजा, तो बाइबल का संदेश लेके आए, या भगवान ने बाइबल प्रकट की, उसके लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, अलग अलग कहानियां उसके लिए। उसमें एक स्टोरी ये भी है कि भाई भगवान ने अपने 24 सचिवों से बाइबल लिखवाई, वो लोग बिल्कुल टाइपराइटर की तरह थे, भगवान जो बोलता था टाइपराइटर की तरह लिख रहे थे। बहरहाल बाइबल आई। बाइबल एक प्रकाशित धर्मशास्त्र है, उसमें मानव की बुद्धि का कोई अंश नहीं, मानवीय अंश नहीं, उसमें सब ईश्वर की वाणी है सीधे सीधे। बाइबल आने के बाद भगवान ने मान लिया कि मैंने मनुष्य को अब यह भी बता दिया कि तुम कैसा जीवन जियोगे तो हम तुमको वापस स्वर्ग में भेज देंगे। अब परीक्षा चल रही सारे मानव जाति। इस परीक्षा में जो मनुष्य बाइबल की कही बात पर अक्षरशः जीवन जिएंगे, उनको भगवान एक दिन, जिस दिन उसको लगेगा कि अब परीक्षा का टाइम खत्म, उस दिन भगवान जजमेंट डे करेगा, निर्णय करेगा, न्याय का दिन होगा, सारे मनुष्यों का हिसाब किताब होगा। उस परीक्षा में जो लोग पास हुए होंगे, जिन्होंने इस बार ये प्रमाणित किया होगा कि हम भगवान की बात को आंख मूंद कर मानेंगे, पहले जैसी गलती की थी, अपना दिमाग लगाया था, वर्जित फल खा लिया था, वो नहीं करेंगे, उनको भगवान स्वर्ग भेज देगा। जिन्होंने गलती की, भगवान की बात नहीं मानी, उनको नर्क भेज देगा।
बहुत घात किस्म के लोग होंगे जो बहुत तर्क वितर्क करेंगे, भगवान को लगेगा कि मानी भी नहीं और दूसरों को बरगला भी रहे हैं, उनकी आत्माओं को भगवान हमेशा के लिए नष्ट भी कर देगा। तो भगवान इस तरह के 3 विकल्पों का चयन करेगा। अब इस पूरी बात के बाद जो नैतिकता आई दुनिया में ईसाइयत की और आगे चल के इस्लाम की भी, इस्लाम की नैतिकता भी यही है, उसमें यह है कि भगवान की कही गई बात की एक भी चीज आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल अक्षरशः वही जीवन जीना है जो किताब में लिखा है। तो किताबी नैतिकता आई, उसी किताबी नैतिकता को इस्लाम पैगंबर लेके आएंगे, जिसमें कयामत का दिन होगा। आखिर में यहां जजमेंट डे है, वहां कयामत का दिन होगा। तो ये जो दोनों धर्म हैं, इनकी नैतिकताएं ऐसी थी जिसमें इंसान एकदम कठपुतली की तरह भगवान की एक एक बात का अक्षरशः पालन करेगा, तभी उसको जन्नत मिलेगी। तभी रिजवान जो जन्नत का दारोगा है वो खोलेगा दरवाजा आपके लिए, और वहां आप गिलमा और हूर के पास जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। और यहां एक ही बार मौका है। हिंदू धर्म में कई बार मौका है, कई बार परीक्षा दे सकते, कई अटेम्प्ट है वहां। जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है, वैसे वहां हिंदू धर्म में कई अटेम्प्ट है। आप इस बार नहीं कर पाए, अगले जन्म में आइए, फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, वहां एक ही मौका मिलेगा। कयामत के दिन में फेल हो गए, फिर कोई और दूसरा मौका भगवान नहीं देने वाला है। इस नैतिकता में मनुष्य याचक की तरह है, भगवान को खुश करने में लगा है, भगवान की बात मानने में लगा है, दिखाने में लगा है कि हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मानते हैं, तुम्हारे सामने सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं, तुमको हमेशा ध्यान में रखते हैं। भगवान नाराज हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये माना जाता है कि असली जिंदगी मरने के बाद वाली है, जब स्वर्ग जन्नत स्वर्ग में जाएंगे, जहां अमर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मरेंगे नहीं, वही असली जिंदगी। हाँ, ये जिंदगी तुम्हारी टेम्पोररी जिंदगी या तो किराएदार है। असली हमारी जिंदगी शुरू होगी मरने के बाद, कयामत के दिन के बाद। तो इस नैतिकता में मनुष्य डरा है, सहमा हुआ है। तो नीचे अपनी इस किताब में डिक्लेयर कर रहा है कि लंबे समय तक जो मनुष्य डरा रहा, हर चीज भगवान से मांगता रहा कि भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे दो, हम तुम्हारी बात का पालन करते हैं। अब इसी से एक रोचक स्टोरी, जो ईद मनाई जाती है, जो आप देखेंगे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी से आया था। ऐसे ही इसाक और अब्राहम की कहानी है उसमें। खैर वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, नहीं तो फिर ये लंबा हो जाएगा मामला। तो अब ये जो नैतिकता थी, ये नैतिकता चूंकि भय पर आधारित थी, इंसान याचक के भाव से हमेशा भगवान से कुछ मांगता रहता था, उसकी जिंदगी पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर थी। 19वीं शताब्दी आते आते नीचे ने कहा कि विज्ञान और तर्क ने इतना विकास कर लिया कि मनुष्य आत्मनिर्भर हो गया। जैसे आजकल हम लोग कैंपेन चलाते हैं आत्मनिर्भर भारत, वैसे ही नीचे ने कहा कि मनुष्य इतना सशक्त हो गया कि उसने अपनी सारी जरूरतें विज्ञान और तर्क से खुद पूरी करनी शुरू कर दी। अब वो युद्ध लड़ रहा है, हथियार बना रहा है, वो अपने मामले खुद सेटल कर रहा है। उसमें आप तरह तरह के साम्राज्य उभरते हुए देख रहे हैं, तरह तरह के हथियार बन रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान आ गया, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। 1880 में जब किताब 82 में लिख रहा है वो, तो तब सब हो चुका है। तो वो कह रहा है कि अब इंसान आत्मनिर्भर हो गया और साइंस की तरफ शिफ्ट हो गया है, तर्क की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो उसको अब ये पता चलने लगा कि हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का तर्क से समाधान कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को इलाज कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो नीचे कहता है कि भाई इसका मतलब है कि मनुष्य अब दास नहीं रह गया, अब मनुष्य में भाव आ गया कि हम स्वामी हैं। वो पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। पहले वो डरा हुआ था, याचक था, दया की भीख मांगने वाला था, अब शक्ति का पुजारी है। जिसके पास पावर है वही मनुष्य दुनिया पर रूल करेगा। तो ये जो मनुष्य में शिफ्ट हुआ नैतिकता में, दया, करुणा, याचना से पावर की नैतिकता, शक्ति की नैतिकता, नीचे कहता है कि इंसान अब ऐसा है जो जब अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, तर्क से सब कुछ कर रहा है और शक्ति से मामले सेटल कर रहा है, इसका मतलब इसने क्रिश्चियन मॉरलिटी को, दया करो, करुणा दिखाओ, इसको छोड़ दिया। और आस्था की जो नैतिकता थी उसको भी उसने त्याग के तर्क की तरफ शिफ्ट कर लिया। सेकुलर नैतिकता की तरफ इंसान शिफ्ट हो गया। इसी पे नीचे ने डिक्लेयर किया कि अब ऐसा होने पर यह मान लेना चाहिए
कि भगवान की वास्तविक जरूरत इंसान की जिंदगी में खत्म हो गई, तो उसने कहा कि तब मान लेना चाहिए कि गॉड इज डेड। गॉड इज डेड का मतलब ईश्वर की नैतिकता डेड हो गई। तो उसने कहा जैसे जैसे तर्क का विकास होता जाएगा ये ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएगा एक दिन, जो पूरी ब्रह्मांड पर राज करेगा, उसकी नई वैल्यूज होंगी, सबसे शक्तिशाली मनुष्य सर्वाइव करेंगे, ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज होगा, मूल्यों का मूल्यांतरण हो जाएगा। इस तरह की एक दुनिया बनेगी जहां मनुष्य विज्ञान, तर्क, शक्ति, इनके आधार पर दुनिया चलाएगा। तो उसने कहा किसने मारा भगवान को? गॉड इज डेड। भगवान मर गया, आस्था की नैतिकता मर गई, भावुकता वाली नैतिकता मर गई, दया करुणा वाली नैतिकता मर गई। अब ये देखिए ट्रंप ने मदुरो को उठा लिया। अब ट्रंप ईसाई है, तो क्या ईसाई धर्म के जीसस के संदेश की मनुष्यों को क्षमा करो, क्या ट्रंप उस पर चल रहे हैं? ट्रंप ईसाई की बहुत बात करते हैं, वो चिंता करते हैं कि साउथ अफ्रीका में कुछ ईसाइयों को मार दिया आपने तो हम इस पर बैन लगा देंगे, उस पर बैन लगा देंगे। वो ईसाई की बात करने वाले, ईसाइयत की बात करने वाले राज्य में किसका मूल्य आप देख रहे हैं अमेरिका में? पावर का। वो जीसस की करुणा वाला मूल्य नहीं है। यही बात कह रहा था नीचे, क्या मनुष्य करुणा वरुणा की बात नहीं करता है, व्यवहारिक मामले सुलझाने के लिए इसका कहीं इस्तेमाल नहीं करता, दया क्षमा करुणा इसका इस्तेमाल नहीं करता। तो कहता कि अब ये मर गया, और किसने मारा? मनुष्य ने मारा। तो गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम, हमने उसको मार दिया। आगे चल के यही मूवमेंट 1960 में एक थियोलॉजिकल मूवमेंट में तब्दील हो गया, जिसमें अल्टीजर, हैमिल्टन, हार्वे कॉक्स ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईसाई ये जो बाइबल में लिखी कहानियां हैं इनको छोड़ दें, भगवान की कहानी बिलीव ना करें। वो ईसाई धर्म में इसलिए बिलीव करें क्योंकि क्राइस्ट नाम का एक आदमी आया था जिसने मानवता को दया करुणा का संदेश दिया। क्राइस्ट को माने, जीसस को माने, उनके दया करुणा को माने, लेकिन भगवान को मानना बंद कर दिया। माने कि भाई ये बाइबल की कहानी तब लिखी गई जब इंसान समझदार नहीं था, तो उसको इन्हीं सब मूल्यों को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी गढ़नी पड़ी। जैसे कोई आज कह दे कि रामकृष्ण की कहानी इसलिए गढ़नी पड़ी क्योंकि हमको व्यक्ति को समझाना था कि धर्म के मार्ग पर चलो। अब तुम समझदार हो गए तो रामकृष्ण की कहानी की तुमको जरूरत नहीं है, उनके मूल्य ले लो, राम का मूल्य ले लो, लेकिन राम की कहानी को केवल कहानी मानो। उसी तरह का एक मूवमेंट ईसाईयत में चला, और लोगों ने कहा कि ये सब कहानियां हैं ईश्वर, ये मनुष्य को डराने के लिए, नैतिक बनाने के लिए गढ़ी गई थी। अब हमको इन मिथकों से ईसाई धर्म को अलग कर देना चाहिए, गैर मिथकी ईसाई धर्म की रचना करनी चाहिए जिसमें भगवान के लिए जगह नहीं होगी, ईसा मसीह के लिए होगी। और जब ईसा मसीह के लिए जगह होगी तो दया करुणा के लिए होगी, नैतिकता के लिए होगी, लेकिन हम अपने मामले सुलझाएंगे सेकुलरिज्म से। एक सेकुलर दुनिया बनाएंगे जिसमें ईसा मसीह के मूल्यों को उसके साथ जोड़ेंगे। इसी पर टाइम मैगजीन ने भी कवर पेज छापा कि क्या वाकई अब ऐसा हमारी दुनिया में आ गया है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि भगवान मर गया है। उसने कवर पेज अपना छापा, इज गॉड डेड। तो क्या ईश्वर मर गया है? अब ये डिबेट आगे चली तो फिर वो एथिज्म लोगों ने भी ले ली, जो भगवान को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे, उन्होंने भी इस डिबेट में भी शामिल हो गए। तो आगे फिर ये मूवमेंट बढ़ता गया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इसलिए भी भगवान मर गया है। एक ने तो ये कहा कि इसलिए भगवान मर गया है कि भगवान कहते हैं कि ईसा मसीह भगवान के बेटे हैं, ईसाई धर्म मानता है, और 3 चीजें अमर हैं, भगवान, आत्मा और ईसा मसीह, ट्रिनिटी, तीनों एक ही असल में। कहा कि जिस दिन भगवान ईसा मसीह के रूप में पैदा हुआ, अपने बेटे के लिए रूप में पैदा हुआ, उसमें अंश आया, उस दिन पहले तो भगवान उसी दिन मर गया, क्योंकि असीमित भगवान ने अपने आप को सीमित कर लिया, एक शरीर में आ गया। अब फिर जो बचा खुचा भगवान था उसको भी यहूदियों ने मार दिया, तो ईसा मसीह मर गए, तो भगवान अब कंप्लीटली मर चुका। तो भगवान मर गया, इसके कई मायने। ईसा मसीह मर गए इसलिए भगवान मर गया, सेकुलर नैतिकता आ गई, आस्था की नैतिकता को मनुष्य ने छोड़ दिया इसलिए भगवान मर गया, चर्च की सुप्रीमेसी खत्म हो गई इसलिए भगवान मर गया, मनुष्य दया करुणा के मूल्य के बजाय शक्ति के मूल्य की ओर चला गया इसलिए भगवान मर गया, तर्क और विज्ञान मानव के जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे इसलिए भगवान मर गया। तो ये इसके कई आशय हैं जिसको गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम इस मूवमेंट से जोड़ के देखा जाता है। तो ये इसकी पूरी छोटी सी कहानी है।
धन्यवाद सर। अब इस सीरीज में हम लोग आगे फिर से परिचर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल करेंगे कि क्या आज भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता है, यह धर्म हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही डालता है कि सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। और सबसे अंत में सर हम लोग इस बात पर परिचर्चा करेंगे कि धर्मांतरण के मुद्दे क्या हैं, कैसे इन पर भी विवाद होता है लोगों के बीच। तो धन्यवाद सर समय देने के लिए। और मैं अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रील और 2020 के ज़माने में आप यहाँ तक पहुँचे हैं सुनने में। आप लोगों का विशेष आभार।